बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है हुकूमत साजी के हवाले से और आग फैलती चली जा रही है। पाकिस्तान मुस्तबिक नवाज इस वक्त बड़ी घबराहट का शिकार है क्योंकि उन्होंने बाऊजी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाना था, 2/3 अक्सर लेनी थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी अब उनसे हाथ छुड़वाती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। आज वो खुद मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दे डाली है और हालात इंतहाई खराबी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 48 घंटों में क्या हो सकता है, ये डेडलाइन किसके दी गई है और पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब आखिर क्या पैगाम दिया गया है। एक फैसला कुन मुलाकात होने जा रही है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखनी है कि GHQ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और फिर दूसरी जानिब कप्तान ने भी अडयाला जेल से जंग का बिगल बजा दिया है और वहां से 2 टोक इनकार कर दिया गया है और उन्होंने एक बार फिर से मुजामती बयानिया अपनाने का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है अडयाला जेल से, जिसको मीडिया इस वक्त रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पर अपना मैसेज कन्वे कर दिया है। आखिर वो मैसेज है क्या, कप्तान क्या करने जा रहा है, कप्तान इस वक्त सोच क्या रहा है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब की वज़ीर-ए-आला बनने जा रही हैं, नामजद वज़ीर-ए-आला भी हैं, तो लिहाजा आज उन्होंने एक अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। जनाब, ब्यूरोक्रेसी आपकी, आप लोगों ने पुलिस को अंधाधुंध इस्तेमाल किया, आप लोगों ने मॉडल टाउन किया, आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब पर जुल्म और तशद्दुद की जो नई दास्तानें हैं वो रकम की। इमरान खान साहब धरना लेकर आए, वो जो हकीम राणा सनाउल्लाह की आप बातें किया करते थे, आप क्या इनको आर्टिकल 6 लगाकर फांसी की सजा देंगे? क्या आप इनको चौकों पर उल्टा लटकाएंगे? क्या अपने जो आपके जो चचा जी हैं, क्या आप उनको उल्टा लटकाने जा रही हैं कि जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस गंदा धंधा करने की जो है वो बात की जाए, इमरान खान साहब के लोगों पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करें? आप लोगों ने शेलिंग की, आप लोगों ने घरों से सहाफियों को उठाया, आप लोगों ने PTA के वर्कर्स को उठाया, उनके लोगों को उठाया, अर्शद को कत्ल किया गया, उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या उनको भी कानून के मुताबिक निपटा जाएगा? मोहतरमा, आपकी इतनी औकात क्या है? आप तो अपने घर में आपको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, आपके ऊपर आपकी पार्टी आपके इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को जो है वो उनसे उनके खिलाफ जो बात करते हैं उनको निपटने की कोशिश करेंगे। तो खैर, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देने का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। चले, हमने एक लम्हे के लिए मान लिया कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दी गई, खान साहब ने धमकियां दी, तो क्या आपने इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां नहीं दी थी? क्या आप लोग आकर ये बात नहीं किया करते थे जजेस को या पाकिस्तान की जो आला शख्सियात हैं उनको? आप कहती थी कि मेरे पास वीडियोस हैं, मैं वीडियोस ले आऊंगी, मैं ये कर दूंगी। आपने टोटा फैक्ट्री जो जाती उम्मा से चलवाई हुई थी, क्या वो आप ब्लैकमेलिंग के जुमरे में नहीं आता? यानी कि एक ब्लैकमेलर यहां पर आ रहे हैं और इनकी काबिलियत क्या है? ना ये जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन, ना ये जनाब कभी इनको कोई ये ना इलेक्शन लड़ी, ना ये कभी MNA बनी, ना कभी MPA बनी। पहली बार MPA बनने वाली जो है उनको आप वजारत आला दे दें पंजाब की, और उनके मुकाबले में जो इमरान खान साहब ने अपना वर्कर मैदान में उतारा है, मियां असलम इकबाल साहब, वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से लेकर उन्होंने जो 34-35 साल की सियासत की है, जनाब उसने 9 बार जो है पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ा है और वो एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन था। उसने आज वो मेहनत करके उसकी पार्टी ने वजारत आला के लिए उसको नामजद कर दिया है। तो इन दोनों के अंदर अगर आप फर्क देखें तो आपको नजर आता है कि किस तरह से ये मरूसी सियासत हो रही है और किस तरह से खान साहब ने एक वर्कर को टिकट देकर या उसको वज़ीर-ए-आला के नामजद करके पाकिस्तान में मरूसियत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। तो खैर जनाब, ये सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रोक दिया था और इसको लेकर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि अली अमीन गंडापुर को आप KPK का वज़ीर-ए-आला ना लगाएं। इनको वज़ीर-ए-आला लगाने का मतलब ये है कि आप एक मुज़ामती बयानिया बना रहे हैं या मुज़ामत की जाने बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाएगा। तो खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया था। तो खैर, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आला KPK जो है उनके जो नामजद उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन कुछ देर रोकने के बाद जारी कर दिया है। ये उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है
NA 44 और PK 113, जहां से अली मीन गंडापुर कामयाब हुए थे, वो जनाब उनको वहां से जारी कर दिया गया है। तो लिहाजा अब वो वज़ीर के PK के लिए एक मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। और कल से ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है। और इसी को लेकर जो परवेज खटक साहब हैं, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जो रहनुमा होंगे, वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा होंगे, उनके जो चेयरमैन होंगे। तो खैर जनाब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PK की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें कई अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में जम होने की मुखालफत कर दी है। ये इजलास अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हुआ और जिसमें हज़ारा और मालाकंड डिवीजन के रहनुमाओं ने PTI जो पार्लियामेंटेरियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इजलास में कई अरकान ने यह भी कहा कि हमने इनके साथ जम नहीं होना चाहिए। मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि हुकूमत साज़ी के लिए परवेज खटक और महमूद खान की पार्टी का सहारा लेना मुनासिब नहीं है। और इजलास में सूबे की अमन अमान की सूरत हाल, हुकूमत साज़ी के अमूर पर गुफ्तगू हुई और 10 रोज़ में हुकूमत साज़ी के जो है वो उस मामले को जो है वो उन अमूर को तय करने पर जोर दिया गया और अरकान असम्बली को पेशावर में रहने की हिदायत की गई है। तो ये खबर है कि जनाब अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता तो नहीं हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और PTI पार्लियामेंटेरियंस का, लेकिन कोशिशें हो रही हैं कि परवेज खटक और PTI का कोई आपस में इत्तेहाद हो जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सूबे के अंदर हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद हो। तो खैर जनाब, ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने इस जंग का बिगल बजा के रख दिया है। खान साहब को बेतहाशा ऑफर्स दी गई, बेतहाशा पेशकशें की गई कि आप हुकूमत बना लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप अलायंस कर लें, आपको फिर हुकूमत देते हैं। और दूसरा कहा गया कि आप बनी गला शिफ्ट हो जाएं और वहां पर बैठकर आप किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू ना करें, आप सियासत किनारा कशी इख्तियार कर लें, आपको हुकूमत दे दी जाएगी। और फिर अली मीन गंडापुर के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर डील के ऊपर जो है रंदा फेर दिया और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत जो है वो डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो खैर जनाब, अब जो मामला है वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। और ये सहाफ़ी हैं जुनैद सलीम साहब, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में ये बात कर दी है कि मेरी 2/3 अक्सर है और मैं एक सीट से भी दस्तबरदार नहीं हूंगा। खान साहब का मुतालबा पहले भी यही है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ डील कर लें तो आपको इस सूरत के अंदर मुझे 180 सीटें वापस देना होंगी जो सीटें मेरे से छीनी गई हैं। और मेरी कोई ये डील नहीं है कि आप मुझे रिहा कर दें, जेल से निकाल दें, मेरे केसेस माफ कर दें, मैं ये डील आपसे नहीं मांगूंगा। तो जनाब खैर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक भी सीट से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हूं और अगर मुझे एक सीट के बदले ये बोलें क्या हम आपको जेल से रिहा कर देंगे तो मैं ऐसी ऑफर को जूते की नोक पे रखता हूं। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर आप मेरी एक सीट रख के भी मुझे जेल से रिहा कर देंगे, मैं ये ऑफर भी जूते की नोक पे रखूंगा और मैं ये ऑफर भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये जनाब जुनैद सलीम जो है उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर दावा किया है। तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जो बर्फ़ पिघलने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि इमरान खान या एस्टैब्लिशमेंट के दौरान कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई फार्मूला तय पा रहा है, तो ये इस तरह के बयानात या इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये बर्फ़ पिघल नहीं रही बल्कि ये डेडलॉक बरकरार है और ये डेडलॉक मज़ीद जो है वो खराबी की जानिब बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो खैर जनाब, अब हुकूमत साज़ी का मामला है और हुकूमत साज़ी के मामले के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी PMLN को इस वक्त ब्लैकमेल करती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदे दे दिए जाएँ, आईनी ओहदे हमारे पास होंगे और बाकी तमाम तरह वजारतें आपके पास होंगी और जो गंद होगा वो आप उठाएंगे, जो मुश्किल फैसले होंगे अब आप करेंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे। ये पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है। लेकिन नून लीग वाले बार बार ये इसरार कर रहे हैं कि जनाब आपको हमारी वजारतें लेना पड़ेंगी, आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। तो नून लीग ने अब हुकूमत बनाने से उन्होंने पीछे हटने का ऐलान कर दिया कि जनाब हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। और फिर नून लीग को यह भी कहा गया कि अगर आप वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आपको जनाब पंजाब के अंदर वजारत आला नहीं दी जाएगी, आपको आपकी वहां पर हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी। और फिर पीपल्स पार्टी वाले एस्टैब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि जनाब थोड़ी गलती नून लीग वाले नाल होई सी, हमारे साथ आपने कोई वादे वरीद नहीं किए थे, हमें आपने नहीं कहा था कि आपका वज़ारत उस्मा का आप उम्मीदवार होंगे, आपको वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाएगा, हमें आपने नहीं कहा था कि आपको वफाक में हुकूमत दी जाएगी। तो थोड़ी गलती नून लीग वाले नाल होई है, जाके करो उनसे बात। फिर अब नून लीग वालों के साथ वाकई तौर पर बात हो चुकी थी, अंदाजे गलत साबित हो गए, सर्वेस गलत साबित हो गए, या फिर 2/3 की जो वादा हुआ था चले उस पर तो मिस कैलकुलेशन वो हो गई क्योंकि जो है वो कुछ मामलात में जो ताकतवर थे वो यकजा नहीं थे और फिर कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में क्यों तब्दील हुई वो आपको पता कि खान साहब जो है उन्होंने रंदा फेर के रख दिया और उनकी अवाम जो है बाहर निकली और बड़ी तादाद के अंदर अवाम ने वोट कास्ट कर दिया, जिसके बाद फिर सूरत हाल यकसर तब्दील आपको नजर आई। तो ये लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ इस वक्त बैठने को तैयार नहीं है। खैर जियो न्यूज से तो खबर चला दी कि अब ये इत्तेहाद हो चुका है और पीपल्स पार्टी जो है वजारतें भी लेगी और आज बिलावल भुट्टो साहब ने खुद आकर उन खबरों की तरदीद कर दी है।
मैं आपको बताता हूं कि जनाब आसिफ अली साहब जो हैं उन्होंने क्या डेडलाइन दी है और जीएचक्यू से क्या बड़ी खबर है। तो उससे पहले आप ये खबर देख लें कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने जनाब कहा जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनसे वजारत नहीं लेंगे, अवाम का फायदा देखेंगे जब सदारती इलेक्शन में आसिफ अली हमारे उम्मीदवार होंगे, यानी कि हमें सदर पाकिस्तान के और बाकी तमाम आईनी होते हमें दे दें और हम जो है वज़ीर आज़म का वोट आपको डाल देंगे, लेकिन मैं वजारत नहीं लूंगा। और फिर एक पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर बात हुई कि 3 साल के लिए हम वज़ीर आज़म होंगे और 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म लगा दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं ये भी नहीं करूंगा। अब आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी मफादात की जंग लड़ रही है और मुल्क को आग में धकेला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, और सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ ऐसे ओहदे हमारे पास रखें जिसमें अवाम के साथ हमारा कोई बराह रास्त जो है वो इंटरेक्शन ना हो और हम इजाशी करें, हम जनाब करप्शन का माल गर्म करें और घरों में बैठकर हम जो है वो रंदा पेर के रखते हैं। तो आप पीपल्स पार्टी की नजर यहाँ से लगा सकते हैं। तो नून लीग जो है वो उनके साथ यहाँ पर बैठने को तैयार नहीं है, डेडलॉक बरकरार है। आज बिलावल भुट्टो ने जलसे में ये कह दिया है कि पिछले चंद महीने पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान भर में चला रहा हूँ और चारों सूबों में इंतखाबी मुहिम चलाई, अवाम ने मेरा साथ दिया और जब भी वज़ीर आज़म बनूंगा मैं अवाम के वोटों से बनूंगा, मैं ऐसे वज़ीर आज़म की कुर्सी लेना पसंद नहीं करता। तो ये पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला कर दिया है। तो खैर जनाब अब इस सबके अंदर दायरा एस्टैब्लिशमेंट को मैदान में आना पड़ेगा और चूंकि बहुत सारे मामला होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एस्टैब्लिशमेंट को भी डील करना होता है। तो ये पाकिस्तान की सियासत रही है, ये तारीख रही है 75 साल तारीख में कि एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस तो वो रही है। तो खैर जनाब इस वक्त सबके अंदर जो राय है वो ये बता रहे हैं कि ये पैगाम पहुंचा दिया गया नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि अगर आप अगले 48 घंटों में आपस में नहीं बैठते तो फिर कुछ और हो जाएगा। मार्शल तो नहीं लगेगा। खैर पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लगाना इतना आसान काम तो नहीं है क्योंकि जो गंद सियासतदानों के जो है वो गले पड़ा हुआ है वो गंद फिर अपने ऊपर आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो सॉफ्ट इमरजेंसी की बात हो सकती है कि सॉफ्ट इमरजेंसी पाकिस्तान में लगाई जा सकती है। तो 48 घंटों की डेडलाइन है। कल एक अहम शख्सियत की एकांती मुलाकात भी हो सकती है और उस मुलाकात में इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो तय किया जाएगा। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो आपस में नहीं बैठती या पीपल्स पार्टी फिर वही जिद लगाती है जो आज लगा रही है तो फिर हालात जो है बंद गली में चले जाएंगे और फिर पाकिस्तान में जो है वो अनहोनी हो सकती है। कल का दिन बड़ा अहम है, अगले 48 घंटों में अहम फैसले तो होने हैं, लेकिन कल का दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो 8 फरवरी को के इंतखाबात को कलअदम करार दिए जाने के ऊपर कल समाअत भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धांधली के तमाम तर सबूत कल सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रही है, फॉर्म 45 लेकर जा रही है कि जहां पर जो नताइज हैं उसको तब्दील किया गया और इलेक्शन जो कमीशन पिंडी हैं उनका मामला जो है वो भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया जाएगा। तो ये एक गेम बनी हुई है कि डेडलाइन दे दी गई है। अब देखते हैं कि अगले 48 घंटों में ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आपस में बैठ जाएं, कहीं ना कहीं इनके मामला तय हो जाए। लेकिन अगर ये मामला तय ना हुए तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो जाएगा और फिर गैर सियासी ताकतें आपको पाकिस्तान में नजर आएंगी। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद।